This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. कृती क्रमांक 1 आकृतियां पूर्ण करा। हर बार ये सवाल पूछा जाता है। आप याद रखेंगे इस सवाल का मतलब होता है खाके मुकम्मल कीजिए। इसमें अ है देशाचे मोठेपण, सांगणाऱ्या कवितेतील गोष्टी। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा देश का बड़कपन बताने वाली नज़म में बातें। 4 एरोज है तो 4 ऐसी बातें हमको लिखना है जो देश के बड़कपन को बताती हो। नंबर 1 विशाल सागर, उच्च हिमालय, गंगा यमुना, शेती बाग बगीचे। इसी सवाल में कृती आ पूछा गया है। कवि ने उल्लेख केलेल्या करायच्या गोष्टी। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा शायर ने करने के लिए बताई हुई बातें। अगर आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है बुक में तो आप उसको हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकते हैं या फिर एरो नीचे ऊपर जिस तरह से मैं लिख रहा हूं इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका जवाब होगा पहले एरो के नीचे आएगा आपलाच घात करणारे उत्पात बंद करा। नंबर 2 दगडांचा वर्षाव करायला उत्सुकलेल्या हातांना रोखून त्यांना देशाच्या प्रगतीच्या कार्याला लावा। नंबर 3 मनातील राग द्वेष वाहून जाऊ द्या। नंबर 4 देशावर वाकडी नजर ठेवणाऱ्यांना मरण देण्यासाठी बाहुस्फोरण पाऊ देत। लास्ट में मानुषकीचे नाते अभंग ठेवा। खूबसूरत अंदाज में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की आप कोशिश करेंगे। कृती क्रमांक 2 योग्य पर्याय निवडा। मुनासिब मुतबादिल चुनिए। पर्याय यानी मुतबादिल ऑप्शन। नंबर 1 तुमचे बाहू स्फुरण पाऊ द्या। इसका सही मतलब क्या होगा? खाली जगह में आएगा ई। देशाकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी। नंबर 2 कवीच्या मते उत्सुकलेल्या हातांनी काय करावे? इसका जवाब है आ देशाच्या प्रगतीसाठी कार्य करावे। आप पहले सवाल लिखेंगे जैसे कि वैसे, फिर उत्तर डाल के जो उसका जवाब मैंने बताया वो लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 देशातील विविधता दर्शवणारी कवितेतील ओळ शोधून लिहा। इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा होगा मुल्क में मुख्तलिफ या इख्तिलाफ बताने वाली नज़म में की लाइन तलाश करके लिखो। तो लाइन कौन सी है? उत्तर तो ये वो लाइन है जिससे पता चलता है कि हिंदुस्तान में इख्तिलाफ पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 एका शब्दात उत्तरे लिहा। एक लफ्ज में जवाबात लिखो। पहला है अ कवीने जपायला सांगितलेली गोष्ट। शायर ने हिफाजत करने के लिए कही हुई बात। उसका जवाब है मानुषकीची नाती, इंसानियत के नाते।
आ. सर्वदूर ललकारी देण्यासाठी वापरायचे साधन. उसका जवाब है तुतारी. प्रश्न क्रमांक 5. खालील तख्ता पूर्ण करा. दर्ज झैल खाका मुकम्मल कीजिए. नंबर 1, कवितेचे नाव. हमारे कविता का नाम क्या है? हा देश माझा. कवि यानी शायर कौन है? सेनापती बापट. कवीने उल्लेखलेल्या नैसर्गिक गोष्टी. शायर ने कुदरती बातों को पेश की हुई कुदरती बातें. कौन सी चीजें हैं वो? हिमालय पर्वत, गंगा यमुना शेती, विशाल सागर, बाग बगीचा. लास्ट में कवितेची मध्यवर्ती कल्पना. उसका जवाब है, उस बॉक्स में हमको लिखना है, देशाभिमान व विविधतेत एकता या मूल्यांची जोपासना करावी व देश विघातक शक्ती देश कार्यात खर्ची करून माणुसकी जोपासावी. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें. सहमत में पहला प्रश्न पूछा गया है. कवितेतून मिळणारा संदेश तुमच्या शब्दात लिहा. इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा होगा, नज़म से मिलने वाला पैगाम आपके अल्फाजों में लिखो. उत्तर. आपल्या मातृभूमीची जाणीव ठेवावी. पर्वत, सागर, नद्या, शेती, बाग बगीचे यांनी समृद्ध असलेला आपला भारत देश आहे. या देशावर वाकडी नजर करणाऱ्या शक्तीला आपल्या बलाने नेस्तनाबूद करा. आपल्या मातेचे रक्षण आपणच केले पाहिजे. दंगाधोपा करणाऱ्या हल्लेखोरांचे हात देशकार्याकडे वळवा. दंगली करण्यात शक्ती वायात दौडण्यापेक्षा आपल्या सामर्थ्याला योग्य दिशा द्या. सहमत में दूसरा प्रश्न पूछा गया है. स्वतःचे सामर्थ्य हे देशासाठी वापरा. याविषयीचे तुमचे विचार स्पष्ट करा. इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा होगा, खुद की काबिलियत मुल्क की भलाई के लिए इस्तेमाल करो. इस पर अपने ख्याल वाज़ेह कीजिए. तो उसका जवाब हम यहाँ लिखेंगे. उत्तर. आपल्या देशात युवा शक्ती प्रचंड प्रमाणात आहे. विनियोग अतिशय योग्य पद्धतीने देश कार्यासाठी केला तर आपला देश अधिक बलवान होईल. प्रत्येकाकडे एक सकारात्मक शक्ती असते, ऊर्जा असते. ही शक्ती नको त्या वाईट गोष्टीमध्ये अनाठायी खर्च झाली तर आपले नुकसान तर होतेच, पण सामाजिक शक्तीचीही हानी होते. अनिष्ट गोष्टी, दंगली, मारामारी, भांडणे यांमध्ये स्वतःचे सामर्थ्य वाया दवडू नये. हीच शक्ती देशकार्य, देशहित याकडे वळवणे अत्यंत आवश्यक आहे. उद्याच्या सामर्थ्यशाली भारत निर्माण करण्यासाठी स्वतःचे सामर्थ्य देशहितासाठी वापरणे हे श्रेयस्कर आहे.